जय श्री कृष्ण। आप सभी योग साधकों के हृदय में विराजित योगेश्वर श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरा वंदन प्रणाम। आज का यह सत्र विशेष रूप से हम सब के लिए विशेष है, क्योंकि हमने कल ही कोरोना काल में शुरू हुए वर्चुअल योग सत्रों की श्रृंखला में 200 का आंकड़ा पार किया और आज यह सत्र 201वां है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यह हम सब ने बचपन से ही सुना है। तो जो स्वयं अनंत हो उसे सीमित साधन से कैसे अनुभव किया जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है। हम सब की तो कोई पात्रता भी नहीं। महात्मा अर्जुन, जो श्री कृष्ण के सखा संबंधी उपासक थे, जब विश्व रूप का दर्शन योगेश्वर ने दिया तो कहा कि तू इन चर्म चक्षुओं से मेरे दिव्य दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। हम सब भी साधारण इंसान हैं, सामान्य चेतना से, सामान्य साधनों से हरि के दर्शन करना हमारे लिए दुष्कर कार्य है। और इसी उद्देश्य से योगेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को योग का ज्ञान दिया था। योग के तो कुछ ही अभ्यास हैं, कुछ आसन है, कुछ व्यायाम है, कुछ जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, ध्यान है। तो इनमें कोई ज़्यादा भेद नहीं। हम में से कोई भी इंसान यदि संकल्पित हो तो कुछ दिनों में, हफ्तों में योग के बारे में, जो इसका यह दृश्य जगत है, जो विजिबल एस्पेक्ट है, इसके बारे में कोई भी पारंगत हो सकता है। फिर ये अनंत कैसे? हरि की कथा भी अनंत इस रूप में है कि जितनी बार हम उसे सुनते, कहते और पढ़ते हैं, हमारे मन में अलग भाव आता है। इसी तरह से योग के सत्रों में अभ्यास रिपीटेड हो सकते हैं, सीमित हो सकते हैं, लेकिन हर सत्र में स्वयं योगेश्वर की उपस्थिति हम अनुभव कर सकते हैं। और इस रूप में हम देखें तो ये भी अनंत ही है, क्योंकि अभ्यास सेम है, अभ्यास को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सत्रों के दौरान श्री हरि की अनंत कृपा से जो वाइब्रेशन हम सबको मिलती है, जो एम्बियंस बनता है, वह नित्य नूतन होता है। और इसी नूतनता को हम आज फिर अनुभव करेंगे श्री हरि की कृपा से। सीधे सहज होकर बैठेंगे। सबसे पहले अपनी पात्रता को तैयार करेंगे। पात्र यदि हमारा उपयुक्त नहीं है, तैयार नहीं है, तो दूध जैसा अमृत तत्व भी थोड़े से अपात्र पात्र में यदि डाल दिया जाए तो फट जाता है। और यह तो वह साधन है जिसकी जितनी गाथा गाई जाए उतना ही कम है। आते जाते श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे। महसूस करेंगे यही वह वाइटल फोर्स है, यही वह परम तत्व है जो एक जीवित और मृत शरीर में अंतर पैदा करता है। इसके महत्व को समझते हुए
इस रूप में हरि को ही प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए साक्षी भाव से देखेंगे अपने श्वासों को। लंबी गहरी श्वास से भरेंगे, 3 बार करेंगे ओंकार की ध्वनि। हमारा यह अभ्यास सामान्य से दिव्य हो जाता है यदि हम इसमें भाव भी जोड़ दें। यह अनुभव करें कि मेरे शरीर के एक एक अणु से, एक एक सेल से यह ओम की ध्वनि गुंजरित हो रही है और मेरे शरीर का एक एक अणु, एक एक सेल इस ध्वनि को ग्रहण भी कर रहा है, सुन भी रहा है। शुरू करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो गुरुओं के भी गुरु हैं, विश्व गुरु है, जगत के गुरु हैं, ऐसे कृपालु योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में, अपने आराध्य के चरणों में प्रणाम करते हुए शुरुआत करेंगे आज के इस सत्र की। और शुरुआत करेंगे आँखों के अभ्यास से। छत को देखने की कोशिश करेंगे पुतलियों से, एकदम ऊपर की ओर ले जाएंगे, जितना ऊपर ले जा सके, और फिर वापस जितना अपने नज़दीक ज़मीन की तरफ ला सके। फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, बीच में लाकर रुकेंगे। अब एकदम दाहिनी तरफ, एकदम बाईं तरफ, एकदम दाहिनी तरफ, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, एकदम बाईं तरफ, बीच में लाकर रुकेंगे। फिर छत की तरफ देखेंगे और दाहिनी तरफ से घुमाते हुए पूरा वृत्ताकार रूप में भ्रमण करेंगे आँखों के द्वारा। फिर वापस लेफ्ट साइड, पहले नीचे, राइट और ऊपर, बाईं ओर से सर्कुलर मूवमेंट करवाएंगे और इसके बाद रुक जाएंगे। पहला अभ्यास हमने किया। दूसरा अभ्यास त्राटक का है। त्राटक के लिए अपने दाहिने हाथ को इस तरह से सामने लेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, अंगूठे को सीधा रखेंगे और एक इमेजिनरी पॉइंट पर अपनी विजन को केंद्रित कर देंगे। काल्पनिक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर देंगे। पलकों को झपकने नहीं देंगे। जितनी देर भी यह अभ्यास करेंगे हमारी दृष्टि खुली रहेगी, आँखें
खुली रहेगी, दृष्टि बाधित नहीं होगी। इसे हम उगते सूरज के साथ, चंद्रमा के साथ, गाय के घी के दीपक से प्रज्वलित दीपक को अपनी आँखों के बराबर की हाइट में रखकर और वायु रहित स्थान को बनाकर, वायु तो रहेगी लेकिन चलायमान नहीं रहेगी, ऐसे भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और यह अभ्यास ऐसा है कि हमारी निर्भरता किसी भी माध्यम पर न रहे, हाथ हमारा हमारे साथ, और इस तरह से हम त्राटक का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं। त्राटक के अभ्यास से हमारा चित्त शांत भी होता है, स्थिर भी होता है। विजन रिलेटेड प्रॉब्लम से हमें राहत मिलती है, हमारी दृष्टि शक्ति भी बढ़ती है। इसकी अपर लिमिट नहीं है, जब तक आपकी क्षमता तब तक आप कर सकते हैं। और इस सत्र के लिहाज से इतना ही अभ्यास करेंगे और बढ़ेंगे आगे के अभ्यास पर। अगला अभ्यास जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वाले हैं या जिनको वर्टिगो की समस्या है, वो कंधे से आगे गर्दन को झुकाने वाले कोई अभ्यास नहीं करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए चिन से लगाएंगे चेस्ट को और फिर भरते हुए जितना पीछे जा सके जाएंगे, छोड़ते हुए भरते हुए छोड़ते हुए भरते हुए बीच में आकर रुक जाएंगे। श्वासों को भरते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, छोड़ते हुए बीच में, भरते हुए बाईं तरफ, छोड़ते हुए बीच में, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए। अगले अभ्यास में श्वासों को छोड़ते हुए सिर को झुकाते हुए दाहिने कंधे की तरफ लाएंगे, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए। चिन को फिर लगाएंगे चेस्ट से और इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट प्रदान करेंगे अपने ग्रीवा के क्षेत्र को। फिर वापस बीच में आकर रुक जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे हमारे लंग्स और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे सटाएंगे एक साथ और ध्यान ये रखना कि जितनी दूर भी हम हाथों को लेकर जाए, पोजीशन में हमारे कोई परिवर्तन ना आए। इस तरह से लगाया हाथों को छाती से और श्वास भरते हुए दूर लेके गए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए। अगला अभ्यास इस तरह से अंगूठे और अंगुलियों को कंधों पर रखेंगे और बड़ा शून्य बनाएंगे इस तरह से।
अपोजिट डायरेक्शन से। ये अभ्यास हमने किया। अब हाथों के मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, हाथों को फैला लेंगे और इस तरह से एकदम लूज करके हाथों को पूरा आराम प्रदान करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करते हुए। इस तरह से भी कर सकते हैं, ऊपर ले जाकर भी कर सकते हैं। यहाँ तक के अभ्यास हमने किए और अब करेंगे भद्रासन। पाँव के दोनों पंजों को एक साथ मिला लेंगे और एड़ियों को यथासंभव पेडू के पास लेकर आ जाएंगे। पाँवों का वह हिस्सा जो ज़मीन की तरफ है, कोशिश करेंगे कि पूरा ज़मीन से सटा रहे। यदि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, जितनी दूर हम ले जा सकते हैं उतना ही ले जाने की कोशिश करें। अब कर लेंगे तितली आसन। इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करते हैं, पाँवों के पंजे के नीचे लगाते हैं, अंगुलियों से इस पूरे ग्रिप को बना के पाँवों को एकदम स्थिर स्थिति में रखने की कोशिश करते हैं ताकि ये ग्रिप लूज न पड़े। और फिर इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हमारे पेल्विक रीजन को सुदृढ़ बनाता है। यह अभ्यास थाइज बटक्स की एक्स्ट्रा चर्बी को खत्म करता है, मेल्ट करता है। पाँव को खोल लेंगे, ये दंडासन है। इस तरह से बैठेंगे, श्वासों को भरते हुए दाहिने पैर को पंजे से लेकर जांघ तक पूरी तरह से तनाव की स्थिति में लाएंगे, श्वासों को भरते हुए। श्वासों को छोड़ते हुए प्रेशर को भी, तनाव को भी रिलीज कर देंगे। बाएं पैर से भी यही अभ्यास। श्वासों को भरते हुए पैर को पूरा स्ट्रेच किया, जांघ से लेकर पंजे तक, थोड़ी देर होल्ड करते हैं और फिर श्वासों को छोड़ते हुए रिलैक्स, दोनों पैरों से एक साथ। और श्वासों को छोड़ते हुए रिलैक्स, दोनों पैरों को फैला लेंगे और इस तरह से जिसकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने शरीर की क्षमता का अतिक्रमण नहीं करना। इस तरह से श्वासों को भरेंगे, छोड़ते हुए झुकेंगे, पाँव के पंजों को पकड़ लिया, नाक को लगाएंगे घुटनों से, भरते हुए उठे, छोड़ते हुए झुकेंगे। फिर इसी को गति प्रदान कर सकते हैं। दोनों पाँवों को फिर से मिला लेंगे। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन का है। 17 साल से कम आयु के बच्चे करें तो उनकी हाइट बढ़ने में सहायता मिलती है। इस अभ्यास से हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है इस आसन से। लेकिन सावधानी की बात यह है कि जिनको कमर में दर्द हो उनको यह अभ्यास नहीं करना। और इसी के साथ एक थंब रूल ये भी है कि आगे झुकने के अभ्यासों को नहीं करना। इसीलिए जिनको कमर में दर्द होता है उनको चिकित्सक कहते हैं कि आगे की तरफ नहीं झुकना,
झुककर कोई सामान को नहीं उठाना, यह जो गाइडेंस वो हमें देते हैं, हमें पालन करना है। श्वासों को भरते हुए हाथों को उठाएंगे, छोड़ते हुए झुकेंगे, बाहर ही रोकेंगे श्वासों को। हाथ के पंजों से पाँव के पंजों को पकड़ लेंगे, नाक को लगाएंगे दोनों घुटनों के बीच में, कोहनियाँ लगेगी जमीन से। जितनी देर झुके रहेंगे श्वासें रुकी रहेगी और फिर श्वासों को भरते हुए हाथ साइड से लेते हुए नीचे आ जाएंगे इस तरह से। तो हम लोगों ने यह किया पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अगला अभ्यास मंडूकासन का है। हमारे हार्ट के लिए, पाचन तंत्र के लिए और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार यह अभ्यास। इसे वैसे तो इस वज्रासन में बैठकर करते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं सहज सुखम आसनम। जिस आसन में आपको अनुकूलता हो उसी आसन में आप बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें अंगूठे हमारे दोनों आपस में मिले रहेंगे, एड़ियाँ आउटर साइड में रहेगी, मुट्ठियाँ इस तरह से बांधेंगे, अंगूठा अंदर किया, अंगुलियों से कवर करेंगे। इस पोर्शन को और इस पोर्शन को नाभि के दोनों ओर रखेंगे। ये मैक्सिमम लोगों की भूल होती है, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। आपको इस पोर्शन को नाभि के दोनों ओर रखना है। श्वासों के मामले में पहले आप पोजीशन लें, क्योंकि उतनी ही देर आपकी यह आसन की स्थिति रहेगी जितनी देर आप श्वासों को होल्ड कर सकते हैं। तो पहले पोजीशन लें, फिर गहरी श्वासों को भरें, पूरा खाली किया, बाहरी होल्ड करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, मुट्ठियों से दबाव बनाएंगे, सामने की तरफ झुकेंगे, हिप्स भी ज़मीन से उठेंगे नहीं और दीवार को सामने की तरफ देखते रहेंगे। जितनी देर सुविधा हो आप होल्ड करें और फिर श्वासों को भरते हुए बैठ जाए। यह अभ्यास वैसे तो अभी हम एक ही बार कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे अपने सामान्य अभ्यासों में शामिल करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा लें। बाएं हाथ की हथेली नीचे नाभि पर रखेंगे, इसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली। बाकी की विधि सेम है। श्वासों को भरा, पूरा खाली किया, बाहर ही होल्ड करेंगे, दबाव बनाएंगे पेट को अंदर खींचते हुए नाभि पर और फिर सामने की तरफ झुकेंगे, हिप्स भी ज़मीन से उठेंगे नहीं, इस तरह से होल्ड करेंगे। और फिर श्वासों को भरते हुए बैठ जाएंगे। अब करेंगे शशकासन। श्वासों को भरते हुए हाथों को उठाएंगे, छोड़ते हुए झुकेंगे, कोहनी तक के हाथ मस्तक जमीन से टच करेंगे, नितंब भी उठेंगे नहीं और फिर श्वासों को भरते हुए हाथों को साइड से लेते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। और यही एकमात्र आसन है जिसको आप भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। इससे जो भोजन हमने किया होता है उसका पाचन अच्छा होता है। ऐसे और चिन्ह को लगा लेते हैं चेस्ट से। तो हमने इतने आसनों का अभ्यास किया और अब अगले चरण में प्रवेश करने के लिए हम लोग तैयार हैं।
प्राण योग के लिए। जिस आसन में भी आपको अनुकूलता हो, जिसमें आप ज़्यादा देर तक बैठ सकें, उसी का चुनाव करें। जैसे यह आसन है सुखासन, इसमें हम सब बैठ ही सकते हैं। दाहिने पैर के पंजे को उठाकर बाईं जांघ पर रखा तो यह है सिद्धासन, और यदि बाएं पैर के पंजे को भी उठाकर दाहिनी जांघ पर रखा तो ये है हमारा पद्मासन। आसन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम अष्टांग योग की बात करें, महर्षि पतंजलि ने हमारे लिए क्या कल्याण का काम किया। आज से लगभग 2500 साल पहले उस समय जितनी योग की पद्धतियां प्रचलन में थी उनको सूत्रबद्ध किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनकी जानकारी हो सके। हमारे अनेक ऋषि मुनियों ने इस क्षेत्र में काम किया, जैसे आत्मदेव, आत्माराम जी, उनका एक ग्रंथ है, वशिष्ठ जी का एक ग्रंथ है। इस तरह से कई ऋषियों ने काम किया। तो हम लोग अब प्रस्तुत हैं प्राण योग में प्रवेश करने के लिए। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा इस तरह से लगाएंगे। पहली अंगुली तर्जनी के फ्रंट टिप को लगाया, अंगूठे के फ्रंट टिप से, शेष 3 अंगुलियां सीधी। इसको छत की तरफ हथेलियों को रखते हुए दोनों घुटनों पर रखेंगे और पहले अभ्यास की शुरुआत करेंगे। ये सभी अभ्यास 2-2 मिनट हमें करने चाहिए। आते जाते श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे दृष्टा भाव से। इस अभ्यास में हमें श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती। कोई हमारा इसमें रोल भी हमें सुनिश्चित नहीं करना होता। बस श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है, इसको हमें दृष्टा भाव से निरीक्षण करना है। हम सब जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 40 मिनट की सीमा को टच करते ही हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मीटिंग एंड का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपको उसी लिंक के माध्यम से फिर से जुड़ जाना है। अगला अभ्यास, इसे हम प्रयास के साथ करते हैं। श्वासों को गहरा भरेंगे अपने फेफड़ों में और गहरा छोड़ेंगे। इस भाव से करेंगे कि मेरे आसपास के ऑरा क्षेत्र में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसे मैं अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूं। योग एक शब्द है, लेकिन इसके प्रकार, इसके अर्थ अलग अलग है। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान महात्मा अर्जुन को दिया, वो 700 श्लोक सब जगह एक है। सब शास्त्रों में जितनी भी गीता जी की किताबें मिलती है, उनकी टीका है, सब में वो श्लोक एक है। उनके शाब्दिक अर्थ भी लगभग समान है। लेकिन यदि हम टीका की बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा टीका बाजार में अभी उपलब्ध है
और जिन जिन श्रद्धेय संतों ने इन टीका को लिखा, सबके भाव आपको थोड़े अलग मिलेंगे। तो श्री कृष्ण ने तो कोई एक ही बात कही, लेकिन हम उसे अपने मन के भावों के अनुसार निरूपित करते हैं और उसी हिसाब से उसको ग्रहण भी करते हैं। तो ऐसे ही योग के बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कई बातें गीता जी में बताई। समय, काल, परिस्थिति, देश के अनुसार आने वाली पीढ़ियों ने उसके ऊपर काम किया, और जब कोई एक बात अपने मूल रूप से निकलकर दूसरे इंसान के पास पहुंचती है तो कुछ न कुछ उसमें बदलाव आता है। अब चलेंगे अगले अभ्यास पर। अगले अभ्यास को, इसी अभ्यास को हम एक बार और रिपीट कर लें। ये करना होता है हमें 2 मिनट तक। अगला अभ्यास प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की किसी तरह की समस्या है, उनको ये अभ्यास नहीं करने होते, बाकी के कर सकते हैं। जितनी स्पीड आपका शरीर परमिट करे आपके लिए, वही मैक्सिमम लिमिट है। फिर से हम सामान्य श्रेणी में हैं, सभी कर सकते हैं इन अभ्यासों को। श्वासों को भरेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, छोड़कर भी थोड़ी देर रुकेंगे, फिर भरेंगे, भर कर रुकते हैं, छोड़ेंगे, छोड़कर भी रुकते हैं। इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सहेल किया, होल्ड किया, कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे जैसे सबके भाव होते हैं, एक ही बात उतने रूपों में हमें दिखती है, और यह स्वाभाविक है, इसमें हम दोष दृष्टि न रखें। योग का ज्ञान भी ऐसा ही है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने सृष्टि के आरंभ में योग का ज्ञान सूर्य को दिया था। हम लोग अभ्यास भी करते रहें। ये बातें हमने पहले भी कई बार शेयर की है, आज फिर कर लेते हैं। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु से राजर्षियों ब्रह्मर्षियों ने इसे परंपरा से जाना, और फिर यह लुप्त हो गया, जो आज मैं अर्जुन को कहते हैं कि मैं फिर से तुझे सुना रहा हूँ। तो इसका मतलब योग का ज्ञान कोई 1000, 2000, 5000 वर्ष पुराना नहीं, बल्कि जितनी पुरानी हमारी यह सृष्टि है उतना पुराना योग का ज्ञान है। अगले अभ्यास पर चलेंगे। श्वासों को भरेंगे, छोड़ेंगे, गहरा भरेंगे, गहरा छोड़ेंगे, लेकिन इसमें मानसिक अभ्यास हमें जोड़ना है। भरते समय सो, छोड़ते समय हम।
तो आज योग की उपयोगिता इसलिए मानी जाती है कि योग करने से रोग ठीक होते हैं, लेकिन यदि इसके आरंभ की बात करें सूर्य की, फिर वैवस्वत मनु, फिर राजा इक्ष्वाकु, राजर्षि, ब्रह्मर्षि अपने अभ्यास को करते रहेंगे, श्वासों को भरते समय सो, छोड़ते समय हम। और या फिर अर्जुन की ही बात करें, इनमें से किसी के भी शरीर में कोई भी रोग नहीं। ये सब तेजस्वी, ओजस्वी, महान शक्तिशाली, महान सामर्थ्यवान परम योगी लोग थे। तो भगवान ने क्यों उनको ज्ञान दिया? इसका मतलब आज पूरी दुनिया जिस तरह से योग की पूजा कर रही है वह उसका वास्तविक रूप नहीं है। भगवान बहुत कृपालु हैं। उन्हें लगा कि कलयुग का इंसान फायदे के बिना एक कदम नहीं बढ़ाता, इसलिए उन्होंने कालांतर में प्रकाशित कर दिया। पता चलने लगा लोगों को कि योग करने से हार्ट डिजीज ठीक होते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, थायराइड ठीक होती है, जितने भी ज्ञात अज्ञात रोग हैं सब या तो ठीक होते हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो हमने, चूँकि हम फायदे के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, तो योग को उस दृष्टि से देखना भी शुरू किया, प्रचार भी करना शुरू किया और उपयोग में लाना भी शुरू किया। लेकिन यह ठीक वैसा ही है जैसे हम चंदन की लकड़ी लाकर घर में और उससे अपना भोजन पकाएं। भोजन तो दूसरे किसी काष्ठ से भी पकाया जा सकता है, लेकिन चंदन की लकड़ी तो हवन के लिए, पूजा के लिए, ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए काम में आने वाली अनमोल काष्ठ है। तो इतनी अनमोल विद्या योग क्या सिर्फ इस नश्वर शरीर को बनाए रखने के लिए है? और फिर भी तो यह शरीर रहने वाला नहीं। हम चाहे जितना इसे च्यवनप्राश खिला दें, जितनी अच्छी इसकी देखरेख कर दें, चाहे जितना योग कर लें, एक दिन ये मिट्टी में मिलेगा, ये तय है। अगले अभ्यास पर चलेंगे। इस तरह से नासिका मुद्रा लगाएंगे, दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से हल्के ताकत से सांसों को छोड़ते हुए शुरुआत करेंगे। बाई नासिका से श्वासों को छोड़ते हुए विराम देंगे। इसी अभ्यास से जो भी हम लोगों ने किया, ये वाला, यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी फिर शुरू होती है। इनके कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जो आपको बता देता हूँ। गर्भवती माताएं, बहनें इन अभ्यासों को न करें जब तक कि हम वापस अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास शुरू न करें, तब तक ये सारी रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी है। यदि किसी भी तरह की सर्जरी इस भाग से लेकर इस भाग तक में हुई है तो भी 4 से 5 महीने हमें इनका अभ्यास नहीं करना। हार्ट की किसी तरह की समस्या है तो इन्हें विशेष सावधानियों के साथ करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर है तो भी सावधानी के साथ करेंगे। कमर में एक्यूट पेन है, हर्निया की समस्या है तो भी इनको विशेष सावधानी के साथ करेंगे। और अब शुरू करेंगे हम लोग कपालभाति के नॉर्मल अभ्यास को। कपालभाति के नॉर्मल अभ्यास में श्वासों को हल्की ताकत के साथ छोड़ते हैं बाहर की तरफ।
आराम से करें, धीरे धीरे करें। अपने शरीर की सामर्थ्य, अपनी क्षमता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए करें। क्षमता, आवश्यकता। क्षमता क्या है? जितनी शक्ति, जितनी स्पीड का आपको आपका शरीर परमिशन देता है। आवश्यकता, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। और सावधानियाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जैसे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको धीरे धीरे करना चाहिए। इस अभ्यास को करते रहेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। योग अनंत, योग की महिमा अनंता। ऐसा हम लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ा, लेकिन ऐसा हम समझ सकते हैं क्योंकि योग के व्यापक रूप को हम देख रहे हैं। योग का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को या सबसे पहले जो सूर्य को दिया, वह सिर्फ अपने शरीर को कायम रखने के लिए नहीं दिया। तो फिर किस लिए दिया? योग का ज्ञान इसलिए दिया ताकि हम योग की स्थिति को प्राप्त करके अपने आप को निर्लेप बना सकें, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर के संतान हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममे वांशो जीव लोके, यह जीव मेरा ही अंश है। लेकिन हम विस्मृति में रहते हैं। हमारा असली स्वरूप तो ये है, लेकिन हम चूंकि भूल चुके हैं इन बातों को, अपने स्वरूप को, कि मैं कौन हूँ। हमने इस शरीर को ही अपना मान लिया है कि यह शरीर ही मैं हूँ। इसलिए भगवान ने यह स्मरण करवाने के लिए योग का ज्ञान दिया। और यह स्मरण के भाव में यदि हम आ जाएं, तो फिर आधि, व्याधि और उपाधि का हम पर कोई असर नहीं होगा। रोग भी शरीर को होते हैं, कष्ट भी शरीर को होते हैं, और जो हमारी उपाधि होती है, जो भी हमारी उपाधि है, वो भी शरीर की होती है, हमारी नहीं होती। तो हम लोग कर रहे हैं कपालभाति को। और योग दिव्य कैसे है? क्योंकि हमारे चेतना के स्तर पर यदि हम देखें, अपने नॉलेज बेस पर जितना हमारा माइंड इमेजिन कर सकता है, उससे देखें तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो 2-3 कारणों से ही करते हैं। या तो हमारे शरीर को सुख मिले, शरीर को लाभ मिले, या मन को शांति मिले, मन में आनंद का भाव जगे, या यदि एक स्टेप और बढ़े तो हमारे इस शरीर से लोगों का भला हो, ताकि हमारे मन में एक संतुष्टि का भाव आए। ये 2-3 ही बातें मुख्य रूप से होती है। और अब इस कसौटी पर देखेंगे कि एक अकेला योग किस तरह से उतरता है। यदि हम शरीर की बात करें, कपालभाति का अभ्यास आपको करते रहना है। और मैं तो कहता हूं कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज समय के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां ये तीनों बातें एक साथ वैज्ञानिक रूप से हमारे दिमाग की शार्पनेस के ग्रेस्पिंग पावर से सत्य साबित होती है। शरीर की बात करें तो हमने पेंडेमिक में देखा, कल यही हमने उसमें भी डाला था, अपने पोस्ट में भी लिखकर, कि जब पूरा विश्व भौचक्का था कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में न सुना न कभी देखा हमारे बीच आ गई, कि क्या करें क्या न करें, कुछ बन नहीं रहा। तब चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, WHO हो, विश्व के टॉप साइंटिस्ट्स और चिकित्सकों ने कहा कि योग इसमें हमें राह दिखाएगा, योग इससे लड़ने की सामर्थ्य भी प्रदान करेगा और इससे बचाव की शक्ति भी हमें देगा। तो शरीर की बात करें तो इतना ही काफ़ी, यदि हम संक्षेप में बात करें। और यदि एक स्टेप आगे बढ़े तो ज्ञात अज्ञात जितने भी रोग हैं, सब पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योग का प्रभाव पड़ता है। और यह अब कोई कहने वाली बात या सीक्रेट वाली बात नहीं है।
यदि हम मन की बात करें तो जो भी इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि मन के वजूद को बहुत लेट से स्वीकारा गया। पहले तो कहते थे माइंड बॉडी और सोल कुछ नहीं, खाली बॉडी ही है, इसी की चिकित्सा होती थी। लेकिन कालांतर में पता चला कि मन शरीर को प्रभावित करता है और शरीर मन को प्रभावित करता है और डायरेक्ट इनका इम्प्लीकेशन और इम्पैक्ट है एक दूसरे के ऊपर। और यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक रोगों के अंदर आज हमारे बीच चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो बहुत कम विकल्प है और वहाँ पर योग की उपयोगिता बियॉन्ड डाउट है, बियॉन्ड डाउट। दुनिया के जितने शीर्ष पदों पर आसीन व्यक्ति हैं अपने टेंशन को भगाने के लिए, अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। और यदि हम आध्यात्मिकता की बात करें तो गीता में जिन 13 यज्ञों की बात भगवान श्री कृष्ण ने की है उसमें से एक यज्ञ योग को बताया है। यज्ञ नारायण का स्वरूप है। हम गाते हैं ना, यज्ञ नारायण 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 में नित्य निवास करते हैं। और इन 13 यज्ञों में से एक यज्ञ योग यज्ञ है। और इसकी स्टैंपिंग कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण। दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल ग्रंथ के रूप में गीता जी को सम्मान प्राप्त है। और उसमें सबसे अधिक चर्चा यदि किसी बात की है तो योग की ही है। अपने परम सखा को कहते हैं तस्माद्योगी भवार्जुन, योग युक्तो भवार्जुन। और इससे भी ज़्यादा जोर देते हुए कहते हैं कि जो योगी है वह तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। तो हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिकता की भी यदि हम बात करें तो योग से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। एक साधे सब सधे। और यदि ऐसा हमें कुछ मिल जाए तो फिर द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता कहाँ। यदि हमारा प्रधानमंत्री के साथ कनेक्शन हो, यदि उनका कृपा पूर्ण हाथ हमारे सिर पर हो, तो क्या पूरे देश में किसी और व्यक्ति या पदाधिकारी की कृपा की आवश्यकता हमें है? नहीं है। और ऐसा ही एक ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म साधन है योग। और ये बात भी वही कहते हैं जो त्रिलोकी के नाथ हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण। तो हम सब इस पथ पर आगे बढ़ें, इस भाव से सिर्फ नहीं कि मेरा शरीर ठीक होगा, सिर्फ इस भाव से भी नहीं कि मेरा मन ठीक होगा, बल्कि योग से हम ये सब तो पाएंगे ही। क्योंकि भगवान तो कृपालु है, उनको पता है, कपालभाति करते रहेंगे। आगे के अभ्यास के बारे में आके बता दूं, आगे के अभ्यास में 3 बंध लगते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या वर्टिगो की समस्या है उनको जालंधर बंध नहीं लगाना। जिनको कमर में दर्द है उनको, या जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको मूल बंध के साथ उड्डयन बंध नहीं लगाना। ये सावधानी आपको रखनी है। अभी भी हम रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी में है, तो अब शुरुआत करेंगे इसकी। जिनको नहीं करना वो कपालभाति करते रहेंगे। श्वासों को भरा, पूरा खाली किया, बंधों को हटाते हुए श्वासों को ग्रहण कर लेंगे। और एक बार उज्जाई का अभ्यास, ये सब आपको कम से कम 3-3, 5-5 बार करने चाहिए। और अब उज्जाई का अभ्यास, श्वासों को गहरा भरेंगे, पूरा खाली करेंगे। अब गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऐसी आवाज़ निकालते हुए श्वासों को भरेंगे।
कुछ देर श्वासों को अंदर होल्ड करेंगे, चिन को चेस्ट से लगा के रखेंगे, बंद को रिलीज करेंगे, राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से रिलीज कर देंगे। ये भी हमें 5-7 बार करना चाहिए। थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें 11-21 बार तक इसका अभ्यास करना चाहिए। अब वायु मुद्रा लगाकर राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वासों को भरते हुए शुरू करेंगे। भरा, अब बाएं को बंद कर देंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से ही लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से भरा, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से ही भरा, बाएं से छोड़ा। कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि हम भौतिकता की बात करें या आध्यात्मिकता की बात करें, जो भी हमारी कामनाएं हों उनको पूर्ण करता है योग। और मानव जीवन की यदि हम बात करें तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने क्या बताया हमें कि बाकी सब काम तो अपनी जगह ठीक है और वो करने भी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को, जब अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए उद्यत हुए, प्रवृत्त हुए, और वो तो सन्यासी बन जाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि तू युद्ध कर, भागने नहीं दिया। तो हमारे लिए भी ये सब काम जरूरी है। गृहस्थ का जीवन सबका आधार है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थाश्रम के साधक और संन्यास आश्रम के जो वंदनीय गुरु सब हैं, वो सब भी अपने साधन के लिए निर्भर करते हैं गृहस्थों पर। तो इनकी अनदेखी नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य यही है कि हम स्मृति लब्ध हो जाएं। स्मृति लब्ध का मतलब, जब पूरा गीता जी का ज्ञान सुना दिया अर्जुन को, शुरुआत कैसे हुई? अवसाद से, विषाद से। गांडीव रख दिया, शरीर पसीना पसीना हो गया। उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भिक्षा मांगना मंजूर, लेकिन युद्ध करना मंजूर नहीं। योगेश्वर ने गीता का ज्ञान दिया, और जो लास्ट में उनसे पूछो कि तुमको मेरी बात समझ में आई, तो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि मुझे मेरी स्मृति आ गई है, मैं समझ गया हूँ कि मैं कौन हूँ और अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो हमारी भी स्मृति लौट आए, हम समझ जाएं कि हम कौन है। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, हम उनके ही एक, जो उनका सिंधु स्वरूप है उसके हम बिंदु हैं। तब फिर हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि मानव जीवन हमें मिला इसलिए कि हम अब नहीं तो फिर कब, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। ये बातें हम सांसारिक कामों के लिए तो बोलते ही हैं। काल करे सो आज कर, बच्चों को भी बोलते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। लेकिन शिष्य को ये शिक्षा देने वाले गुरु, बच्चों को ये सिखाने वाले माता पिता, उनको कभी ये नहीं बताते, मैं कभी नहीं तो नहीं कहूँगा, प्रायः यह नहीं बताते कि तुम्हारा परम कर्तव्य संसार की रोटी कमाने के साथ साथ अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति भी है, कि हम इसी जीवन में ऐसे कर्म करें कि यही हमारा अंतिम जीवन हो, फिर हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में न पड़ना पड़े। अनुलोम विलोम कर रहे हैं। सेशन संभव है 5 मिनट एक्सटेंड होगा। तो योग की सार्थकता को,
योग की व्यापकता को, योग से हमें क्या मिल सकता है, इन सब को हमने एक नट शेल में जानने का प्रयास किया। और श्री कृष्ण योग ट्रस्ट का उद्देश्य भी यही है कि आज जब सारा विश्व योग का मुरीद है तो उसमें हमारा रोल कहाँ है। इतने श्रेष्ठ जन तो इस अद्वितीय विद्या पर, ज्ञान पर, साधन पर काम कर ही रहे हैं, फिर हम जैसों का इसमें क्या औचित्य है। लेकिन हमारा प्रयास यही है और यह मानते हुए है कि हमारा अपना कुछ नहीं, योग मेरा अपना नहीं, श्री कृष्ण योग ट्रस्ट का नहीं, यह तो भगवान श्री कृष्ण का है। इसमें मेरी कोई विधि भी नहीं, विधियां भी उन्हीं की, दूसरे श्रेष्ठ ऋषियों मुनियों की है। हम सब का तो प्रयास है कि योग का उसी रूप में प्रचार प्रसार हो सके, उसी उद्देश्य का प्रचार प्रसार हो सके योग के बारे में, जिस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने यह योग का ज्ञान समूची मानव जाति के कल्याण के लिए दिया। शरीर तो एक दिन जाना है, ये बात तय है, लेकिन उसके बाद तो वही मुद्रा चलेगी जो हमने अर्जन की होगी। यहाँ जो हम कर्म करते हैं उससे हमने जो संसाधन जुटाए, जो इस शरीर से हमने रिश्ते नाते बनाए, वो तभी तक जब तक हमारा शरीर है। इस शरीर के रहते हमने अपने आप को जोड़ लिया परम पिता परमेश्वर से, श्री कृष्ण से, तो हमारा जीवन सफल है। नहीं तो हमारी स्थिति भी वैसी ही होगी जैसी हाथी की होती है। दिन दिन भर नहाता है सरोवर में, सूंड से उठाकर जल को अपने ऊपर डालता है और जैसे ही किनारे पर आता है बालू उठाकर फिर अपने ऊपर डाल लेता है। तो हम हमेशा जागृत रह सकें अपने उद्देश्यों के प्रति, इस शरीर के प्राप्तव्य के प्रति श्री कृष्ण की वाणी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहे। हमारे कदम लड़खड़ाए नहीं, हम भटके नहीं, भुलावे में ना आए, ऐसा ही संकल्प हम अपने अंदर बना सकें, सब बना सकें और योग सेवा से जन जन की सेवा कर सकें। ऐसी उपयोगिता बनाए अपनी, और इस योग यज्ञ में अपने अपने कर्मों के द्वारा, अपने अपने सामर्थ्य के द्वारा, सामर्थ्य का मतलब सिर्फ अर्थ नहीं है, इस यज्ञ को करते हुए परम प्राप्ति के पथ पर हम भी बढ़ सकें और अकेले नहीं, संपूर्ण मानव समाज के साथ, ऐसा हम सब प्रयास करें और सफल होंगे। यह पूरा विश्वास है कि योगेश्वर की कृपा हमारे साथ बनी रहेगी। अब करेंगे भ्रामरी का अभ्यास, दो बार करेंगे। एक बार करेंगे ओंकार की ध्वनि, फिर छोटा सा ध्यान और हास्यासन।
आँखों को बंद ही रखते हुए हाथों को घुटनों पर ले आएंगे। ओंकार की ध्वनि करेंगे इस भाव से कि एक एक अणु के से शरीर के सेल से यह ध्वनि निकल रही है। सीधे सहज होकर बैठेंगे। आती जाती श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे। हे ईश्वर, आपने हमें यह जो पारस पत्थर दिया, ऐसा साधन दिया जो हमें जैसी हमारी चाहत हो वैसा फल प्रदान कर सकता है, तो फिर यह कृपा भी करो भगवान कि हम श्रेष्ठ से कम कुछ भी न चाहें, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ सिर्फ आपको प्राप्त करने का उद्देश्य बने हम सब के जीवन का। ऐसी कृपा करना भगवान, ऐसी कृपा करना। शरीर का लाभ हमें निश्चित मिले, मानसिक लाभ हमें निश्चित मिले, लेकिन आपकी प्राप्ति हमें जरूर हो, आपके श्री चरणों की भक्ति हमें जरूर प्राप्त हो। इसे आप सुनिश्चित करना भगवान, सुनिश्चित करना। आँखों को भी बंद रखते हुए ही दोनों हाथों को उठाएंगे, सिर से ऊपर हथेलियों को घर्षण करवाएंगे, और जब ये हथेलियाँ गर्म होंगी तो इसे बंद आँखों, चेहरे और पूरे छाती शरीर पर लगा लेंगे। और इसके साथ ही हम लोग प्रस्तुत है हास्यासन के लिए। तालियों का इस्तेमाल करेंगे, हथेलियों का। हम सब स्वस्थ रहें, योग के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, और उसी तरीके से हमारी योग की यात्रा संपन्न हो जैसी आज्ञा श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन को दी। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। मिलेंगे फिर अगले सत्र में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।